गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज जो है अपना टॉपिक है मैथ का, जो हमारा चल रहा था अनुपात समानुपात का पार्ट थर्ड। देखो पार्ट थर्ड में अपन को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वितरण। देखो इसका आपको इक्वेशन जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इसके जितने भी पार्ट है जितने भी इक्वेशन अपन सोल्व करेंगे तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 8400 को ए बी और सी में 2:3:4 में विभाजित करते हैं तो सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि 8244 को ए बी सी में 2:3:4 में विभाजित करते हैं तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी आपको अनुपात दे रखा है, जो भी आपको क्या दे रखा है अनुपात, उसको सबसे पहले सरल अनुपात में चेंज करो। भाई इसमें आपको ऑलरेडी किसमें दे रखा है, सरल अनुपात में दे रखा है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4 और बस टोटल या फिर कुल धन कितना दे रखा है। कुल धन आपको दे रखा है 4400। अब इसमें आपको किसका निकालना है, उससे तो करा दो गुणा। जैसे सी का निकालना तो 4 से करा दो गुणा और टोटल कितना है, कुल धन है तो कुल अनुपात कितना हो गया 3 2 5 और 1 9। ठीक है, 9 का इसमें दे दो भाग, कितनी बार जाएगा 9 9 81 बच गया 1 और 4 तो 9 एकम 9 और बच गए कितने 5 तो 9 6 54 916। इसको 4 से गुणा करा दो तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 24 का 6 चौक 24 की 2 और 4 2 6 और 8 चौक 32। तो सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे 3264। अब वो जरूरी नहीं है हमेशा सी का एक पूछे, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब जो सिंपल से सिंपल जो क्वेश्चन होता है वो था। अब जरूरी नहीं है वो सी का पूछे, अगर मान लो वो किसका पूछ लेता बी का पूछ लेता तो अपन यहाँ किससे गुणा करा देते 3 से गुणा करा देते। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ रुपए को, क्वेश्चन क्या है कि कुछ रुपए ए बी और सी में 2/3 रेशियो 1/4 2/3 में बांटे जाते हैं। 3 में बांटे जाते हैं। यदि ए को यदि ए को 25-20 रुपए मिलते हैं या प्राप्त होते हैं तो आपसे पूछेगा टोटल धन कितना है। टोटल धन कितना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, टोटल धन कितना है। तो आपको देखो सॉल्यूशन करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने क्या कहा सरल अनुपात, तो 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 2/3। कैसे करते हैं सरल, जैसे मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी था तो ए का अनुपात कैसे निकालेंगे, इस 3 को तो छुपा देंगे, इनको आपस में क्या करा देंगे मल्टीप्लाई। तो 8 और 8 दिया 8 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 अनुपात। अब 4 को छुपा लेंगे 3 दिया 9 और 9 दूनी 18 अनुपात। तो बाकी क्या करेंगे इस 3 को छुपा लेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 12 और 12 दूनी 24। कट रहा है क्या, ये 8 तो कट रहा है तो ये 12 अनुपात 2 के बड़े से काटा तो ये 9 अनुपात और ये कितना आ गया 12। ठीक है, अब नहीं कट रहा आगे तो रहने दो, नहीं कट रहा तो
तो अब क्या करेंगे कि अब क्या पूछा है कि कुल धन कितना प्राप्त होगा। तो कुल धन प्राप्त होने के लिए भाई यहाँ 5 करो, क्योंकि सेम वैल्यू होगी तो फिर ये दोनों सेम बटेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग चलो ठीक है 3 से ही कर लेते हैं। अपन को पूछा गया है कि ए को कितना धन प्राप्त है, 25 50। देखो यदि इक्वेशन सेम वैल्यू होती है ना तो इक्वेशन इस तरह से सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, क्योंकि ए को यदि इतना मिला है तो ए का अनुपात कितना है 2/3, और बी को पता नहीं, और सी का अनुपात कितना है 2/3 दे रखा है ना, तो इसको भी कितना मिलेगा 25 20। ठीक है, तो सी का निकल के आएगा, अपन को निकालना गया बी का। तो टोटल धन पूछा तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ लो, तो जोड़े तो कितना हो गए 12 12 24, 24 और 9 33, तो ये लिख दिया मैंने 33। अब धन किसका दे रखा है ए का, तो ए लिख लो ऊपर, और जिसका दे रखा है उसको क्या लिख दो नीचे। देखो अपन पहले क्या करते थे, 12 में यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, उसके पास कुल धन निकल के आ जाएगा। अब देखो हम अगर अपन को क्या पूछे कि किसी एक का धन पूछता है, जैसे मान लो यहाँ इसने ये दिया हो, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने करा था कि भाई ये टोटल धन है और अपन को किसी पर्टिकुलर ए का निकालना होता है, तो क्या करते हैं कि टोटल धन बटे में कुल अनुपात और गुणा में जिसका निकालना हो। जैसे मान लो ए का निकालना है तो ए से गुणा करा देंगे जो भी अनुपात होगा। लेकिन यदि ये पूछे कि कुल धन याद करो, तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बनेगा कि कुल धन याद करेंगे ना, तो कुल धन यहाँ से निकालना है। तो ये ए का दे रखा है, तो ए का धन यानी कि जिसका भी धन दे रखा है, तो हम मान लेते हैं ए का धन बट्टे में ए का अनुपात गुणा में कुल अनुपात। ये वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले होते हैं, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। कि जिसका धन ऊपर लिखा है ना उसी को क्या करना है गुणा कराना है, जिसका धन लिखा है उसी को क्या करना है गुणा कराना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, गुणा भाग तो आप कर ही लोगे ना। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है कि ए बी सी और डी इनके अनुपात आपको दे रखे हैं। एक अनुपात 2/3, 3/4, 4/5, और ये कहना है कि ए को सी से 40-50 रुपए कम मिलते हैं। ध्यान से देख लेना इक्वेशन, मिलते हैं कि ए को सी से 34-50 रुपए क्या मिलते हैं कम मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी को कंडीशन दे रखी है कि बी एवं डी का कुल धन कितना होगा। ये आपसे पूछे कि ए बी सी डी के अनुपात दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप इसको क्या करो सरल अनुपात में चेंज करो। तो वही तरीका होता है सरल अनुपात में चेंज करने का। सबसे पहले ए का निकालना है, तो इन तीनों को गुणा करके और इससे यहाँ लिख दो, तो इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा देखो, और इनको गुणा करें तो 20 भाई 5 को 20, और 20 को गुणा करें तो 3 से तो 60। ठीक है, अब देखो इस 3 को छुपा लेते हैं, इन 3 को आपस में गुणा कराते हैं, तो 20 और 20 को गुणा कराया 2 से तो 40, और 40 को गुणा कराया 2 से तो कितना आया 80 अनुपात 90 अनुपात। देखो 90 कैसे आया, 4 को छुपा लेता हूँ, गुणा कराता हूँ 15 दूनी 30, और 30 दिया 60। अब 5 को छुपा लेता हूँ, बाकी सबको मैं गुणा कराता हूँ, तो देखो 4 चौक 16 और 16 पंजे 96। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दो, अगर मैं इसको काटता हूँ तो क्या बनेगा 30 अनुपात 40 अनुपात 45 अनुपात 48। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है कि ये अनुपात किसके हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या कह रहे हैं कि ए को सी से कितना कम मिलता है 15 कम मिलता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 34 से 50 के। ठीक है भाई, ए को कितना कम मिल, यहाँ से देखो अनुपात का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 15, और 15 किसके बराबर कर देंगे जितना कम मिल रहा है 34 से 45। निकालना किसका है बी और डी का कुल धन निकालना है ना। बी और डी का कुल धन निकालोगे तो क्या करोगे, देखो क्या हो जाएगा बी में डी का कुल धन, तो देखो 34-50
बट्टे में 15 गुणा जिन दोनों का निकालना है उन दोनों से गुणा करा दो। 40 और 48 दोनों को जोड़ देते हैं, कुल निकालना तो क्या कर देंगे 40 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88। ठीक है, 15 के पहाड़े से काट लो, 15 का 15 15 दूनी 30, बच गए कितने 4, तो 15 का 15 15 30 और 45 और ये आ गया तो 0 और इनको मल्टीप्लाई करा लेना 230 गुणा 88 रुपए किसका धन हो जाएगा ये डी पी और डी का कुल धन निकल के आ जाएगा। देखो अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता कि मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मिलते हैं तो बताइए डी का कुल धन कितना होगा, केवल ये पूछ लेता कि भाई डी का कुल धन कितना होगा, तो क्या करते कि हम क्या करेंगे जो 48 है ना ये 48 है, इसको क्या कर देते कि 34 50 बट्टे में 15 गुणा 48, ये किसका धन आ जाता डी का। और यदि वह केवल बी का पूछता तो क्या कर देते बी इज इक्वल टू 34 50 बट्टे में 15 गुणा में 40, ये किसका धन आ जाता बी का। अब दोनों का साथ पूछा तो मैंने अलग अलग नहीं निकाल के क्या करा कि दोनों अनुपात को जोड़ के एक साथ ही निकाल दिया। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि देखो 51 80 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करते हैं, इस प्रकार विभाजित करते हैं। देखो किस प्रकार विभाजित करता है कि ए अनुपात बी बराबर है 2:3 और बी अनुपात सी जो ये बराबर है 5:4 के, तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो मैं अनुपात निकालने के लिए वही पीछे वाले बेसिक जो मैंने पढ़ाया था वहीं से निकालूंगा मैं ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3 अनुपात, और यहाँ कितने लिख देंगे जो यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख देंगे, और यहाँ क्या है 5:4 और यहाँ कितने लिख देंगे 5, तो ये कितना हो गया 12:15:10। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा तो एज इट इज रख लेंगे। किसका पूछा है सी का हिस्सा, और 51 50 तो क्या कर देंगे सॉरी 51 80 बट्टे में कुल अनुपात निकाल लो भाई, ये 15 और 10 25 25 और 10 35 और 2 37 और गुणा में किसका पूछा है सी का, तो सी का कितना है 12। अब ये देख लो 37 के बड़े से कट रहे हैं क्या, ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो रहने दो। 37 के बड़े से कट रहे हैं ना, देखो कट जाएगा ये 37 को इससे गुणा कराओ कि 7 को इस ऐसी संख्या से गुणा कराओ कि लगभग 8 आ जाए। तो देखो 37 को अगर मैं 4 से गुणा करा दूं तो 7 चौक 28 ऐसे की 2 12 और 2 12 और 2 15, चलो ये 1580 होगा फिर क्वेश्चन, क्योंकि 35 से पूरा पूरा काटना तो ये 1580 तो 158 आ रहा है ना, तो कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 40 बार। ठीक है, तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 1 12 0 और 12 चौक 48, तो सी के हिस्से में कितना आएगा 480 रुपए। ठीक है, वही करना था। वो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अनुपात कैसे निकालते हैं, ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कुछ नहीं है। टोटल अनुपात, ये टोटल धन में कुल अनुपात का भाग देना है, जिसका निकालना उससे गुणा कराना, ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें। आगे देखो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ ना लोगों को, ये भी अपने किया था वैसे तो कि 65-10 रुपए ABC में इस प्रकार, ये अगर ऐसा लिखो कि 65-10 रुपए में से A के हिस्से का दोगुना B के हिस्से का तिगुना और C के हिस्से का 5 गुना बराबर है, तो
ए और सी का अंतर क्या होगा। देखो ए का दुगुना है यानी कि 2a बराबर है 3b और बराबर किसके है 3 5c, ये आपको दिए गए। तो जब भी मैंने आपको सबसे पहले वाला क्वेश्चन ही कुछ ऐसा कराया था कि जब भी आपको ऐसे मतलब कंडीशन मिले तो आप क्या करोगे, इन सबको 1 के बराबर कर लोगे और अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब भाई देखो जब 2a बराबर 1 होगा तो a बराबर निकल के क्या जाएगा 1/, में तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ से मैं अनुपात निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा 15:10:6। पूछ क्या रहा है a और c के अंतर, तो a और c का अंतर कितना हो जाएगा 9 का अंतर है और कुल कितना दे रखा है 6510। टोटल अनुपात कितने हो गए अपने पास 10 और 15 25, 25 और 3 25 और 6 31। तो आप क्या करो इसमें दे दो क्या 31 का भाग और किससे अंतर पूछा है ए और सी का, तो 9 से क्या करा दो गुणा। और आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से मतलब ऐसे भी कर सकते हो, पहले ए का निकाल लो फिर सी का निकाल लो फिर घटा दो और चाहे डायरेक्ट ऐसे कर लो। ये 31 के भाड़े से कट जाएगा कितनी बार, देखो 31 के भाड़े से काटना है तो 42 कितनी 63 और 63 और 2 65, यानी कि ये लगभग कट रहा है 21 210 बार। तो 210 को मैं 9 से गुणा कर देता हूँ 0 9 और 18, यानी कि 1890 रुपए जो है वो किसका अंतर होगा ए और सी का अंतर होगा, ए और सी का अंतर। अब देखो ये भी पूछ सकता है कि ए और सी का कुल धन कितना होगा, तो आप लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं 15 और 6 21, तो 21 से क्या करा देते गुणा कराते हैं 21 का स्क्वायर कितना 442, यानी कि 4420 रुपए आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का इक्वेशन को देखो, ये भी हमने कराया पहले इक्वेशन एज इट इज वो इक्वेशन, बस इसको बांटना है, रुपए को बांटना है, कुछ ऐसा है। तो क्या है कि 2660 रुपए है, तो क्या कह रहा है कि a बराबर b प्लस सी बटे में 5/7 है और b बराबर a प्लस सी 3/8 है। तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा, तो ये क्या कह रहा है तो बताइए, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी कराया भी आप लोगों को ना, c का हिस्सा उसी क्वेश्चन को मैंने बांटा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया उस क्वेश्चन को, पहले अपन ने इतना ही करा था, ठीक है, बराबर है। तो ये बताइए c बराबर a प्लस b है, तो a c और a का हिस्सा पूछा था मैंने, केवल ये पूछा था कि a c और a का मान कितना आएगा, और यहाँ से मैंने क्या पूछ लिया कि c का हिस्सा भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो मैंने बताया था कि a बटे में b प्लस सी बराबर 5/7 आ जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा b बटे में a प्लस सी बराबर 3/8 आ जाएगा। तो अनुपात को अगर मैं इक्वल करूंगा तो इसको किससे गुणा करा दूंगा, इन दोनों के योग से, और इनको किससे गुणा करूंगा, इन दोनों के योग से। तो गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा 55/77, और ये कितना हो जाएगा 12×36 और 12×6, ठीक है। तो ये हो गया इसके इक्वल हो गया। अब देखो a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो मेरे को पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 132, a प्लस बी प्लस सी बराबर 132 आ रहा है। तो a प्लस बी कितना, b प्लस सी है, अपन चाहिए क्या b प्लस सी और a प्लस सी, तो c निकालना है, तो यहां से आप c निकाल सकते हो, b भी निकाल सकते हो, क्योंकि b प्लस सी कितना है, b प्लस सी बराबर कितना है 77, और a प्लस सी भी कितना है 96। तो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, देखो b प्लस सी की मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा a निकल के, और c प्लस a रखूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा b। तो इन दोनों को, या फिर मैं ऐसे करूंगी इनमें से 77 में से ये दोनों घटा दूं तो मेरे पास 2 वैल्यू निकल के आ जाएगी, उन दोनों को जोड़ के मैं c की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ से c बराबर कितना निकल के आएगा मेरे पास 41। अब निकालना है c का हिस्सा, तो टोटल धन कितना अपने पास 26 40 बटे में कुल अनुपात 132 गुणा में 41। ये तो हो गया इसका फर्स्ट तरीके से करना, जो अपन बेसिक से करते आ रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। अब देखो इतना नहीं करिए, आप लोग इसको सीधा भी कर सकते हो। देखो सीधा कैसे करेंगे वो देखो,
क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अपन को पता है कि a बराबर कितना हो जाएगा 26 40, और a का अनुपात यहाँ से देखो a बट्टे में b प्लस c था ना, तो इधर मैं लिख देता हूँ 5 बट्टे में 7 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 12 हो गया, नहीं हो गया। तो मैं क्या करूंगा बट्टे में 12 गुणा a का हिस्सा निकालूंगा 5 कर दूंगा। इसी प्रकार से देखो b बट्टे में a प्लस c 3 बट्टे में 8, दोनों को जोड़ तो कितना हो गया 11। तो b का हिस्सा कितना आएगा 26 40 बट्टे में 11 गुणा में 3, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो ये तो मेरे पास निकल के आएगा 1100 और ये मेरे पास निकल के आएगा 720। इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा ऐड, तो कितना हो जाएगा 1820, और इसको मैं किस में से घटा दूंगा जो भी आपकी वैल्यू है 26 40। ये इसका सिंपल सा तरीका होता है। इसमें देखो आपको याद कुछ नहीं करना, मैंने वो तरीका उस मतलब इसलिए बताया था क्योंकि आप जो क्वेश्चन करते आ रहे थे हम लोग बेसिक से वैसे हो जाएगा, और ये होता है इसको डायरेक्ट करने का मतलब आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई वो अगर याद नहीं रहता तो आप सीधा भी a का अनुपात निकाल लो, b का अनुपात निकाल लो और उसको क्या कर लो टोटल में से घटा दो, तो वो क्या आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको उतना करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। अब देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन, और ये ध्यान भी रखना भी, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। होता क्या है कि वो आपको देगा कि कुछ क्वेश्चन है कि 2482 रुपए थे, उनको ए बी और सी में बांटेंगे, ये भी बांटेंगे ऐसे लिख लो, ठीक है। बांटेंगे तो क्या करा कि ए के रुपए में से मैंने 13 रुपए क्या कर दिए कम कर दिए, और बी में से मैंने 15 रुपए कम कर दिए, और सी में से मैंने 34 रुपए कम कर दिए। यानी कि ये मैंने अगर कम किए, इनके हिस्से जो थे उनमें से 13 15 और 34 रुपए कम किए, तो इनका अनुपात क्या बना, तो इनका अनुपात बन गया 2:4:5। तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा, कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास कितने थे 2482 रुपए थे, 2482 रुपए थे, ए और बी सी में बांटे गए। तो मैंने क्या किया कि जो ए का हिस्सा था उसमें से 13, बी में से 15 और सी में से 34 रुपए कम किए, तो मेरे पास क्या निकल के आया, ये वाला अनुपात निकल के आया। तो बताइए ए के हिस्से में कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो टोटल रुपए हैं 2482 में से माइनस क्या करूंगा 13, 15 और 34, क्योंकि अब मैंने ये माइनस क्यों करे, क्योंकि भाई मेरे पास जो अनुपात है टोटल अनुपात कितना निकल के आएगा, ये देखो ये कितना निकल गया 9 और 2 11, टोटल अनुपात कितना आएगा 11। तो जो भी रुपए है, जैसे मेरे को ए का हिस्सा निकालना है, तो हिस्सा निकालने के लिए मैं वही करूंगा कि भाई टोटल धन और बट्टे में कुल अनुपात और ए का हिस्सा निकालना, तो ए के से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो निकल के आएगा ना। तो देखो ये कितना हो गया 15 15 30 यानी कि ये कितना हो गया 28 और 28 और 30 30 60 और 62, तो बचा कितना मेरे पास 2440। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए का हिस्सा बराबर 2440 बट्टे में 11 गुणा में 2। तो देखो 11 1 11 11 2 22 और बच के कितने 2, और तो ये कट गया कितनी बार 44 0 गुणा 2, तो ये निकल के आएगा मेरे पास 880। लेकिन ये ए का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैंने जो क्वेश्चन स्टार्ट करा था तो क्या किया कि ए के हिस्से से मैंने क्या किया है 13 रुपए कम किया और फिर क्या निकाला इसका अनुपात निकाला है, ठीक है। एक मिनट ये 2 फिर 2 और 0, हाँ भी 2 से गुणा करने के बाद 440 रुपए आया ना। तो ये क्या किया कि मैंने क्या करा कि ये सबसे कम कर दिए जो हिस्सा था, जैसे मतलब उसके पास एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, तो ए का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा 440, जितना उसने कम किया ना अब लास्ट में वो वापस क्या कर दो ऐड कर दो, यानी कि 504
₹453 उसके पास क्या आनी चाहिए थी, लेकिन आया कितना 440, क्योंकि मैंने पहले से क्या कर रखा है 13 रुपए की 18 की वापस उसमें जोड़ दें, यानी कि क्वेश्चन में जैसा जैसा कहता है वैसा वैसे करते जाना। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इनको करना क्या है उसमें बिल्कुल ऐसे ही कर दें कि क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि 3267 रुपए है, तो मैंने क्या किया कि ए के हिस्से में से 22 रुपए कम, बी के हिस्से में 15 रुपए कम, और सी के हिस्से में मैंने 20 रुपए ज्यादा कर दिए, या फिर मैंने जोड़ दिया। तो बताइए सी का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, जो ज्यादा कर रहा है वो वापस कम कर दो, जो कम कर रहा है वो वापस जोड़ दो, और जस्ट उसको क्या कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना। ये क्वेश्चन मैं अगली वाली क्लास में से बताऊंगा, और आप लोगों को बता दूं कि भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग इसमें कमेंट भी कर सकते हो। धन्यवाद।